सुप्रभात बच्चों। हम लोग बाजार दर्शन का अंतिम पैराग्राफ पढ़ रहे हैं। अब तक लेखक ने बाजार में खरीदारी कैसे लोग खरीदारी करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं का संग्रह करते हैं, अनावश्यक वस्तुएं हमारे जीवन पर कैसा प्रभाव डालती है, उसके बारे में पढ़ा था। लेखक ने एक भगत जी का भी वर्णन किया है जो साधारण जीवन जीते हैं, जिनको बाजार की चकाचौंध आकर्षित नहीं करती है। बाजार उनके लिए उपयोगी है, वो बाजार को सार्थकता प्रदान करते हैं क्योंकि वो बाजार से अपनी आवश्यकता की वस्तुओं को ही खरीदते हैं। अब अंत में लेखक इस पूरे पाठ का निष्कर्ष दिया है, तो देखते हैं। अंतिम पैराग्राफ है। यहाँ मुझे ज्ञात होता है कि बाजार को सार्थकता भी वही मनुष्य देता है जो जानता है कि वह क्या चाहता है, और जो नहीं जानते कि वे क्या चाहते हैं, अपनी परचेजिंग पावर के गर्व में अपने पैसे से केवल एक विनाशक शक्ति, शैतानी शक्ति, व्यंग की शक्ति ही बाजार को देते हैं। न तो वे बाजार से लाभ उठा सकते हैं, न उस बाजार को सच्चा लाभ दे सकते हैं। वे लोग बाजार का बाजारूपन बढ़ाते हैं, जिसका मतलब है कि कपट बढ़ाते हैं। कपट की बढ़ती का अर्थ परस्पर में सद्भाव की घटी। इस सद्भाव के ह्रास पर आदमी आपस में भाई भाई और सुहृद और पड़ोसी फिर रह ही नहीं जाते हैं, और आपस में कोरे गाहक और बेचक की तरह व्यवहार करते हैं, मानो दोनों एक दूसरे को ठगने की घात में हो। एक की हानि में दूसरे का अपना लाभ दिखता है, और यह बाजार का बल्कि इतिहास का सत्य माना जाता है। ऐसे बाजार को बीच में लेकर लोगों में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। तब कपट सफल होता है, निष्कपट शिकार होता है। ऐसे बाजार मानवता के लिए विडंबना है, और जो ऐसे बाजार का पोषण करता है, जो उसका शास्त्र बना हुआ है, वह अर्थशास्त्र सरासर औधा है, मायावी शास्त्र है। वह अर्थशास्त्र और नीति शास्त्र है। इसमें लेखक पूरे पाठ का निष्कर्ष दिया है कि बाजार को बता रहे लेखक कि बाजार को सार्थकता वही मनुष्य देता है जो जानता है कि बाजार से उसको क्या लेना है और बाजार क्यों होती है। जो ये नहीं जानते हैं वो अपने परचेजिंग पावर, खरीदारी करने की क्षमता पर गर्व करते हैं, और अपने पैसे से एक विनाशक शक्ति को क्रय करके घर में लाते हैं। वे न तो बाजार का लाभ उठाते हैं, न बाजार को सच्चा लाभ दे पाते हैं। ऐसे लोग बाजारूपन को बढ़ावा देते हैं। बाजारूपन मतलब दिखावेपन को बढ़ावा देते हैं, कपट बढ़ाते हैं। बोल रहे हैं कि कपट के बढ़ने का अर्थ होता है लोगों में सद्भाव की कमी होना। इस सद्भाव की कमी होने पर आपस में कोई संबंध रह ही नहीं जाता, न पड़ोसी का, न भाईचारे का। आपस में बाजार और ग्राहक और बेचक की तरह व्यवहार होता है। दोनों एक दूसरे को धोखा देने में लगे हुए रहते हैं। यह इतिहास का सत्य है। बोल रहे कि ऐसी स्थिति में बाजार में आवश्यकताओं का आदान प्रदान नहीं होता, बल्कि शोषण होने लगता है। कपट सफल होता है और निष्कपट व्यक्ति इस बाजारूपन का शिकार होता है। यह मानवता के लिए विडंबना है, आश्चर्य है। ऐसे बोल रहे हैं कि जो लोग दिखावेपन के लिए बाजार का उपयोग करते हैं, अनावश्यक वस्तुओं को खरीदते हैं, वो लोग दिखावेपन को बढ़ावा देते हैं। इससे लोगों में सद्भावना की कमी आती है, और ऐसे अर्थशास्त्र सरासर औधा मतलब उल्टा है। यहाँ अर्थशास्त्र मतलब होता है हम अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति कितने कम में कर लेते हैं। यह अर्थशास्त्र नहीं, अनीति शास्त्र है, मतलब अन्याय का शास्त्र है। ये आपका बाजार दर्शन संपूर्ण हो गया। कल हम लोग प्रश्न उत्तर लिखेंगे, और आप लोग टेस्ट देने के लिए या परीक्षा देने के लिए पाठ को मेरे पढ़ाने के बाद एक बार पंक्तिबद्ध पठन अवश्य कर लीजिएगा। जहाँ पे आपको समस्या होगी उसको आप लोग हमें सूचित करिएगा, मैं उसे पुनः आप लोगों को बता दूँगी। धन्यवाद।